हेलो फ्रेंड्स, आज हम सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। और ये सारा क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सारा क्वेश्चंस रिपीट होते रहता है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित पहले कुछ बातों को देखते हैं, उसके बाद हम सब MCQ लगाएंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, वो भारत का शीर्ष न्यायाधिकरण है जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय कहाँ है? दिल्ली में। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि संविधान का अनुच्छेद 124(1) के अंतर्गत मूल रूप में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। याद रखना है कि जब हमारा संविधान बना था तो उस संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या निश्चित की गई थी, तो कितनी की गई थी? टोटल 8 न्यायाधीशों की संख्या निश्चित की गई थी। 8 में से याद रखना है कि एक जो होगा वो मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी जो 7 होगा वो कौन होगा? अन्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, तो उस समय याद रखना है टोटल मिला के 8 जो है न्यायाधीशों की संख्या की व्यवस्था की गई थी जो है मूल संविधान के अनुसार। उसके बाद याद रखना है कि संसद के द्वारा समय समय पर इनकी संख्या में वृद्धि की जाती रही है। इसी संदर्भ में वर्ष 1956 में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 10, वर्ष 1960 में 13, 1977 में 18 और 1986 में 26 कर दिया गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि पहला जो वृद्धि किया गया था, कब किया गया था? 1956 में। इनमें कितना कर दिया गया? 10 कर दिया गया। ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया गया। चलिए, उसके बाद याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 2019 के द्वारा यह संख्या 34 निर्धारित की गई। ठीक है, तो 2019 का जो अधिनियम आया 2019 में, उनमें कितना निर्धारित किया गया? 34 निर्धारित किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा 33 अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए MCQ लगाते हैं और आप सबको यहाँ पे देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे जो कि क्वेश्चंस रिपीट होते रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रहेगा? 65 वर्ष तक अपने जो है पद पर बना रहेगा। और ये क्वेश्चन देखिए RRB में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद का मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा था कि संसद का जो मूल अधिकार है उसमें संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संशोधन के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। तो ये कौन सा वाद था? केशवानंद भारती वाद था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मूल अधिकार में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन मूल अधिकार को जो मूल ढांचा होगा उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय में अगर न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना है तो उसका अधिकार किसके पास है? भारत की संसद के पास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। उसके बाद है नेक्स्ट कि निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का सबसे पहला महिला न्यायाधीश कौन था? तो फातिमा बीबी थी। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, SSC में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो याद रखना है कि इनमें से कौन जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार में आता है? तो वह मूल अधिकार का संरक्षण, मतलब मूल अधिकार का जो संरक्षण है वो उच्च न्यायालय भी करता है और उच्चतम न्यायालय भी करता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो याद रखना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय उनके जो अन्य न्यायाधीश हैं उन्हें प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 90,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? हीरालाल जे कानिया। सारा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सारा एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। और यही सब क्वेश्चन जो है सर्वोच्च न्यायालय से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 129 जो है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के व्याख्याकार और संरक्षण कौन है? तो जो संविधान का व्याख्याकार करेगा या उसका संरक्षक करेगा वो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अगर बढ़ाना है तो उसका जो अधिकार है वो कौन करेगा? संसद ही कर पाएगा, ठीक है। संसद के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय का जो है पावर बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो याद रखना है PIL जब लाया गया उस समय जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे वो कौन थे? PN भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो याद रखना कि वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान है? तो याद रखना है 30। मतलब अभी जो प्रेजेंट में 30 न्यायाधीश है और एक कौन है? मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की? तो याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा है वो किस मामले में की थी? तो केशवानंद भारती का मामला में याद रखना है उन्होंने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो याद रखना है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से कोई अगर विवाद उत्पन्न होता है तो इस मामले को किसको सौंपा जाता है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय को सौंपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो याद रखना है कि जो जस्टिस M हिदायतुल्ला थे उन्होंने वो मुख्य न्यायाधीश थे और उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था, ठीक है। तो हिदायतुल्ला, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो मूल संविधान में याद रखना है कि मैंने शुरू में बताया कि जो सर्वोच्च न्यायालय था उसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो था कितना न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी? 7, ठीक है। तो 7 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल कितना हो गया? 8, ठीक है। तो याद रखना है कि एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितना न्यायाधीश था? 7 न्यायाधीश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय किसके लिए संरक्षक या अभिभावक है? तो याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय जो है किसके लिए संरक्षण है? तो याद रखना है ये जो है मूल अधिकार का संरक्षक है उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? तो याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर सबसे लंबा अवधि तक कौन रहा है? तो वह रहा है YV चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल 3 प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है। कौन कौन? तो याद रखना है कदाचार और असमर्थता, ठीक है।
उपयुक्त दोनों के आधार पर याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है कदाचार और सामर्थ्य के प्रमाण पर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। चलिए, इसका आंसर तो आपको दिख ही गया होगा। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? देखिए, याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसके कम समय तक कौन आसीन रहा है? तो याद रखना है, सबसे कम समय तक जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं वो रहे हैं कमल नारायण सिंह। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जो कि सबसे कम समय तक ही पद पर बने रहे। तो ये था आपका 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो जो है आपसे नहीं छूटे और सारा वीडियो आप देख सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।